आज जन सुनवाई के अंदर आप लोग पधारे हैं। इस आम जनता की मांग को मध्य बिंदु रखते हुए और इस गांव और इस क्षेत्र की बात को पूर्ण ध्यान में रखते हुए आपकी सरकार के कान तक ये बात पहुंचनी चाहिए कि भाई ये बजरी खनन जो बीएसएफ जो पूर्व में बनी है वो गलत तरीके से बनाकर भेज दी गई है। जहाँ आपकी नदी थी सरकार की उसमें बिल्कुल खनन हो चुका है। पीछे जो जमीन बची थी उसमें अभी ये नए तरीके से वहाँ कम से कम परिवहन के पौधे लगे हुए 8-10 हजार, तो आप मौके पर जाकर देख सकते हो। अभी भी स्थिति वो है, लेकिन गलत तरीके से ये लीज होने से यहाँ के किसान बर्बाद हो जाएंगे। यहाँ के क्षेत्र के लोग आसपास के पाइलिंग करके कम से कम पिछले 15-20 साल से बाहर जैसलमेर कोई बाढ़ कहीं दूर दूर जाकर यहाँ से कमा खाने के लिए गए थे, वो लोग पिछले 2 वर्षों से यहाँ वापस आए हैं। उनकी आमदनी देख लो, उनका घर बसाना वापस यहाँ आ गए हैं। लेकिन आज तक इस पे हमारा पूरा गांव और क्षेत्र के लोग इस पर माइंस कोई जब से विरोध कर रहे हैं, लेकिन कोई इस पे ध्यान नहीं दे रहा है। ये आज आप यहाँ सुनवाई करने के लिए पधारे हो, तो आप ये सरकार के कानों तक ये बात पहुंचाओ। इसी सरकार हमने बनाई है जनता ने, लेकिन हमारी नहीं सुनेगी तो कौन सुनेगा। इसलिए हमारा तो ये आपसे निवेदन है, आप सभी इसीलिए पधारे हैं कि ये जो जमीन है इसके पास में हमारे आप या रियाबड़ी में कम से कम 3 तो गौशाले हैं। गौशाला में कम से कम 2000 गए हैं आज की स्थिति में, लेकिन करने के लिए जगह नहीं है। वही एक जगह सुनिश्चित बची थी जिसपे आप खनन करा दोगे तो आने वाले समय में इस पशुओं का क्या होगा? सरकार इसको कहाँ खड़ा करेगी? आज वो गौशाला में ऐसी स्थिति में खड़ी है गायें जहाँ कम से कम जगह खड़ी करने के लिए जगह नहीं है। सिर्फ पूरी गोचर जमीन आई है, नदी के पास में आई है, उसमें अगर खनन हो जाएगा तो ये कहाँ जाएंगे बेचारे काश्तकार, कहाँ जाएंगे? ये गौशाला कहाँ ले जाएंगे हम? आप सरकार इसको चलाना चाहती है तो ले जा सकती है इस गायों को। आज ये हमारी तरफ से छूट है। तो मेरा तो एक निवेदन है आपको, हमारी जो बात है ग्रामवासियों की, क्षेत्र के लोगों की, किसानों की, इस आवाज को आप सरकार तक पहुंचाइए। जय हिंद, जय भारत। और जनता के मायने जो भी बोलना चाहे आप आगे आए अपनी बात, जो भी आपके हमारा लिखित में कोई सुझाव शिकायत देनी तो आप लिखित में हमारी जो है वो पूरा हमारा कॉमन ज्ञापन है हमारा, वो आपको दे दिया जाएगा। इससे पहले सब साहब आप जाति से मारी हो, निवासी में रिया बड़ी, मेरी उम्र लगभग 52 वर्ष है। मैं आज पर्यावरणीय स्वीकृति लोक सुनवाई में पधारी हमारी उपखंड अधिकारी जी मैडम और जो बाहर से पधारे पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु अधिकारीगण, कर्मचारीगण, सामने विराजमान पिता तुल्य बुजुर्गों, अपन सबको आज जन सुनवाई के मतलब बजरी की लीज की आपत्ति लगाने के लिए हमें बुलाया गया है। यह अपनी आपत्ति है या नहीं? हमारी सबसे पहले तो ये आपत्ति है कि प्लॉट संख्या 8 जो सुनील चौधरी के नाम लीज आवंटन होने वाली है, हमें ये आपत्ति है कि यह लीज जो सरकार की तरफ से ये कहा जा रहा था अभी कि मतलब बाव क्षेत्र में हम लीज नहीं करेंगे, तो ये बाव क्षेत्र यह पूरा लीज की जो जगह है वो पूर्व में पूरी नदी बहती थी कम से कम 2 किलोमीटर 10 मतलब लुनिया से रियाबड़ी की सीमा तक, लुनिया सीमा की से और रियाबड़ी की सीमा तक पूरी नदी चल रही थी। ये पूरा बाव क्षेत्र है और जो लीज बजरी खनन तो हो चुका है, अब जो पेड़ पौधे बचे हैं उनमें लीज अगर आप दे दोगे तो हम जो अभी पिछले वक्ताओं ने बताया था
कि भाई एक बच्चे को अगर अपन खड़ा करते हैं, बड़ा करते हैं, अगर एक पौधे को अगर बड़ा करते हैं तो कम से कम 8-10 साल लग जाते हैं। अगर अपन इस धरती को बचाना चाहते हैं, इस पर्यावरण को बचाना चाहते हैं तो एक दिन आएगा, अगर लीज दो दोगे तो ये पर्यावरण नहीं बचेगा और अपने पुत्र को अगर कटवाने की अगर आप स्वीकृति देते तो दे देना मेरा। नंबर 2, ये सुशील जाजरा प्लॉट संख्या 9 में बजरी लीज दे दी गई थी और आनंद फानंद में पूर्व में गुपचुप तरीके से जन सुनवाई करके तो ये बजरी लीज दे दी गई थी। इस गांव की जनता, राज क्षेत्र की जनता का इतना आक्रोश बढ़ गया कि आप लोगों ने, अधिकारियों ने अपनी समझाई से अपने काबू में रखकर हमारे को आपने काबू में किया। मैं आपका शुक्रगुजार करता हूँ कि अब अगर आप प्लॉट संख्या 9 में अगर वापिस अगर शुरू कर देंगे तो ये ग्रामीण जनता ये क्या कर सकती है, ये तो भगवान ही बताएगा। मेरा तो यही निवेदन है और मेरा तो यही निवेदन है कि मैं छोटा था तब मैं वहाँ गायों को चराने के लिए जाता था तो सारी नदी नदी तो थोड़ी सी थे और सब चढ़ने की जगह थी और आज लीज, बजरी की लीज दे देकर सारी बजरी उठा दी। और आपने जो मौका मुआयना किया गया प्लॉट संख्या 9 में, वहाँ हमारी आस्था का केंद्र करनी माता का मंदिर है और उसमें भी आपने कोई इस मंदिर को दर्शाया नहीं गया और मंदिर को भी चपेट में ले लिया और उसी लीज में दे दी। उसी लीज में आपने मंदिर माना ही नहीं है। मेरा यही कहना है कि मंदिर को देखते हुए और गायों की चरने की जमीन को देखते हुए इस लीज को आप रद्द करें और यही जन भावना और मेरी आम जनता की है। मैं प्लॉट संख्या 5 से निवेदन करता हूँ कि प्लॉट संख्या 5 में अब तक बजरी नहीं उठी थी और उसी वजह से 40 साल बाद नदी आई थी और 40 साल बाद में हमें ये मालूम पड़ा कि बजरी नहीं उठने का क्या लाभ है और बजरी नहीं उठने का क्या लाभ है और उठने का क्या लाभ है। तो बजरी उठ गई हमारे एरिया में तो हमारे कुओं में पानी नहीं हुआ और इनके कुओं में जब पानी हुआ आसपास के क्षेत्र में तो हमारी कृषि मंडी की आय बढ़ गई। मैं राज्य सरकार से निवेदन करूंगा कि इन सभी बजरी लोरी क्षेत्र में जितनी भी बजरी है, बजरी की लीजें आप दे रहे हैं उन्हें आप नहीं दें, आपकी इनकम रेवेन्यू हम किसान लोग उपज पैदा करके हम कृषि मंडी में अदा कर देंगे और क्षेत्र भी एक तरह बड़ा हरा भरा रहेगा और हमारे किसान आपकी सरकार के नुमाइंदे हम लोग हैं, हम भी सुखी रहेंगे। हम सुखी रहेंगे तो आप भी सुखी रहेंगे। श्रीमान एसडीएम साहिबा, आप अगर हमारी सुनते हैं तो हमारे 20 लोग गांव की एक ही जन भावना है कि ये बजरी लीजें नहीं हो और बजरी लीज नहीं होगी तो हम सब बच जाएंगे। और ये लिखित में जो यह है कि सिंचाई विभाग द्वारा प्रत्येक 6-7 महीने में दोनों की पॉलिटिकल सेटलमेंट की मात्रा का पता लगाने, वेलोसिटी अप डाउन का मूल्यांकन, भाव के पानी के भाव की गति, भाव के साथ आए खनिज एवं बजरी सेटलमेंट मात्रा पे रिप्लेसमेंट प्रोफाइल कब तक तैयार की, उसकी पीपीटी और खनिज बजरी जमाव मात्रा वर्षवार मात्रा विश्लेषण रिपोर्ट जिसमें ये पता चल सके कि इस अवधि में कितनी बजरी खनिज जमा हुआ है, उसकी संपूर्ण अध्ययन रिपोर्ट। डीएसआर में हमकी जमीन सरकारी बंजर भूमि है या बाढ़ग्रस्त है, खातेदारी की है, जिसमें बजरी है या नहीं है, जिसमें खेती होती है इत्यादि डीएसआर में अंकित नहीं है। इन भूमियों पर जैव विविधता प्रभाव आंकलन प्रमाणित किया नहीं है। मैं आपको ये लिखित में पेश कर रहा हूं और मैं सभी जन भावना को मद्देनजर रखते हुए और मेरी जन भावना मेरी आत्मा की आवाज है कि मुस्लिम साहिबा, आप आपकी कलम से इस क्षेत्र की जनता का भला करके जाए। जय हिंद, जय भारत, जय सरकार।